नमस्कार प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड में। दोस्तों यहाँ पे जो आदेश है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे जानकारी मिली है कि ई अटेंडेंस के कारण राज्य में किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोका जाएगा। तो यानी कि जो हमारे शिक्षक साथी है ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो उनका भी वेतनमान नहीं काटा जाएगा। इस विषय में यहाँ पे जो अपडेट है देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पे जो शिक्षकों का जो मंत्री है उनके समकक्ष संकल्प विभाग की भावना के अनुरूप यहाँ पे करेंगे काम। यानी कि उन शिक्षक साथियों को काम करना होगा और उन्हीं के अनुरूप यहाँ पे जो आदेश है जारी किया गया है। भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि जो साथी ई अटेंडेंस जो कारण आ रहा है और राज्य में किसी भी स्कूल में जो शिक्षकों का वेतन जो है नहीं रोका जाएगा। और मंत्री ने यह स्पष्ट भी किया है कि अभी इस तरह के सिस्टम का जो विभाग ट्रायल कर रहा है, इसीलिए जो टीचरों को घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में टीचरों को समय से स्कूल में पहुंचने और अपना काम करने के जो निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को आज़ाद जो अध्यापक शिक्षक संघ के साथ जो मंत्रालय जो स्थित है अपने कक्ष में वर्ग के दौरान चर्चा के दौरान मंत्री जी ने इस विषय में पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है। और संगठन के स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं जो भरत पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर के वक्त उनसे मिलने पहुंचा था। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जो हमारे जो अतिथि शिक्षक का जो संघ है आज़ाद संघ है, तो वहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे भरत पटेल, तो दोपहर के वक्त यहाँ पे जो पहुँचे और हमारे जो मंत्री हैं उनसे चर्चा की। तो इस विषय में मंत्री जी ने कहा है कि यदि कोई भी शिक्षक है ई अटेंडेंस नहीं लगा रहा तो उसका वेतनमान नहीं काटा जाएगा। और यहाँ पे उदय राव प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पे पटेल जी द्वारा कहा गया है मंत्री जी को यहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस से जो होने वाली व्यवहारिक दिक्कतें हैं बताएं तो हम उस पीड़ा की जो सुनवाई है करेंगे। कई जिलों में कलेक्टर विभाग के जो सिस्टम है हम अलग हटाते हुए पृथक से ऐप चला रहे हैं। और मौके पर अनूपपुर में और भिंड में डिंडोरी और जिलों में कई ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं। इस बात को मंत्री जी ने गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा है कि कलेक्टर से जो बात करके यह ऐप बंद कराई जाएं। और उन्होंने कहा है कि पूरे जो विभाग में एक ही ऐप प्रचलन में रहेगा जिससे जो सभी का जो पालन करना होगा और उनके साथ शिक्षकों के सम्मुख जो समस्याएं और आती हैं तो उन पर चर्चा करेंगे। और मंत्री जी ने यह आह्वान भी किया है कि जो व्यवस्था में सभी शिक्षक सहयोग करें। इस दौरान शिक्षकों की जो अन्य समस्याएं हैं उनमें पुरानी पेंशन और बहाली, प्रथम नियुक्ति दिनांक, सेवा अवधि की गणना, अनुकंपा और नियुक्ति और कई सारे जो सुधार करके प्राथमिक शिक्षक ऐप के माध्यम से उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति देना 1 जुलाई 2018 को दर्ज, इसमें सुधार कर उनकी जो प्रथम नियुक्ति जो यहाँ पे दिनांक आयुक्त के द्वारा की गई। तो और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वरिष्ठता के आधार पे पदोन्नति और अनुकंपा की नियुक्ति चर्चा करते हुए यहाँ पे जो हमारे शिक्षा मंत्री जी से बात हुई और उन्हें मर्ज करने का यहाँ पे जो हमारे सांदीपनी विद्यालय में जो मर्ज हो रहे हैं शिक्षक जो शाला हैं तो अध्यापक संवर्ग में रुकी हुई हड़ताल जो आवेदक हैं अतिथि अवधि में वेतन को जो भुगतान है और कैशलेस मेडिकल क्लेम की सुविधा भी, प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना और पर एजुकेशन जो भुगतान है, शैक्षणिक कार्यों में मुक्त और नवीन शिक्षण कैलेंडर के नियुक्ति पर वंचित अध्यापक संविदा वर्ग और गुरुजी की जो प्राथमिक माध्यमिक उच्च प्राथमिक पद पर जो निर्धारित योग्यता अनुसार नियुक्ति प्रमोशन नहीं और लेने वाले शिक्षकों को जो पदोन्नति समय पर वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है यहाँ पे जो शिक्षकों की संबंधित वेतनमान ना कटने का। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हमारे शिक्षक साथी का वेतनमान नहीं काटा जाएगा और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक ही ऐप से जारी रहेगा, चाहे जो शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, जो भी विभाग हो, तो उनके कर्मचारियों के लिए एक ही विभाग के लिए अलग अलग ऐप से नहीं होंगे। और साथ में यह भी हमारे मंत्री जी ने कहा है यदि उनको कोई समस्या जाती है तो उनके लिए हमें अलग से व्यवस्था कराएंगे ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई अपडेट के साथ है और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड से। तो नमस्कार, जय हिंद जय भारत।